my name is Shagufi Anjum. Today we will learn about DFS depth first search algorithm in DSA. So let's start it. DFS depth first search algorithm, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि AKTU में पूछा गया है। ठीक है, आज हम इसके कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ विद एल्गो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया था, BFS को हमने पढ़ाया था जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को हमें डिस्कस करना था, लेकिन वो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये टॉपिक हमारा छूट गया था उसके अंदर। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं BFS, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हमारी होती है बिगो ऑफ V प्लस एन। बिगो ऑफ V प्लस एन क्यों होती है? देखिए यहाँ पे वर्टिसेस प्लस एजेस इन दोनों को मिला के ही हमारा ग्राफ बना था। ठीक है, और जब ग्राफ बना था इसी के ही अंदर हम क्या कर रहे थे, उसी के ही अंदर हम क्या कर रहे थे, हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गो को लिख रहे थे। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में हमने वर्टिसेस का यूज किया था और विद द हेल्प ऑफ एजेस इसके थ्रू हम नेबर वर्टिसेस पे पहुंच पा रहे थे। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हमारी क्या है, V प्लस ई, क्योंकि हम वर्टिसेस प्लस एजेस दोनों का यूज कर रहे हैं। सेंस इन द वर्स्ट केस, तो यहाँ पे हमारी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहने वाली है, V प्लस ई। BFS एल्गोरिदम एक्सप्लोर एवरी नोड्स एंड एजेस, तो ये वर्स्ट केस हो गई। इन अ ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस V वेयर एज द नंबर ऑफ एजेस इन E। ठीक है, जहां पे हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर वर्टिसेस को देखा जाएगा कितनी वर्टिसेस हैं और फिर कितनी एजेस हैं, उनको प्लस करके हम यहाँ पे BFS की कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकते हैं। और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस कौन रिक्वायर कर रहा था, तो स्पेस जो थी हमारे कौन एक्वायर कर रहा था, स्पेस हमारे वर्टिसेस एक्वायर कर रहे थे। तो वर्टिसेस जितनी होंगी उतने नंबर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी BFS के अंदर बोली गई है। ठीक है, उतने नंबर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी BFS के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे V क्या है, इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। चलिए आज हम DFS को समझते हैं। DFS एल्गोरिदम क्या होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम। चलिए DFS सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। ये टेक्निक हमारी क्या है, देखिए ट्रेवर्सिंग करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, एक है BFS और दूसरा है DFS। DFS जैसे कि इसके नाम में ही है डेप्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे डेटा को डेप्थ से। मतलब अगर हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बना है और ग्राफ में क्या करेंगे हम, डेप्थ से सर्च करेंगे। मतलब देखिए पहले हमने इसको फाइंड किया, ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी डेप्थ पे जाएंगे और फिर जब हमने इसको फाइंड किया तो हम इसकी डेप्थ पे जाएंगे। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा वर्क करेगा, मतलब डेप्थ वाइज चलेगा। जबकि BFS में हमारा क्या हो रहा था, लेवल वाइज चल रहा था। BFS में क्या था, ब्रेथ वाइज चल रहा था। ब्रेथ मतलब ये, ठीक है, ब्रेथ वाइज चल रहा था। ठीक है, ब्रेथ मीन्स कुछ इसी तरह से होती है ना हमारी ब्रेथ, तो ब्रेथ वाइज चल रहा था ये। और DFS में क्या है, डेप्थ वाइज चल रहा था, मतलब डेप्थ, इसकी गहराई जो है हमारी उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्री है वो कितना डेप्थ में गया है, तो पहले सर्चिंग क्या करेगा, ये पहले ये डेप्थ की सर्चिंग करेगा और फिर इसके बाद क्या करेगा, ट्रैक करेगा, मतलब बैक ट्रैक करेगा। और बैक ट्रैक करने के बाद ये दोबारा पहुंचेगा और फिर दूसरे नोड पे जाएगा और फिर इसकी डेप्थ पे भी ये काम करेगा। ठीक, और बिल्कुल डेप्थ तक के आके वैल्यू को फाइंड करेगा। और इसके बाद मान लीजिए अगर कोई और भी हमारा यहाँ पे नोड लगा हुआ है तो उसकी भी डेप्थ को ये देखेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ये डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, टेक्निक फॉर फाइंडिंग अ नोड in a graph data structures that need a set of criteria. The depth first search algorithm traverses or explores data structures such as tree and graph. The DFS algorithm begin at the root node. देखो यहाँ पे DFS algorithm कहाँ से start हुआ है, root node से, and examines each branch as far as feasible before backtracking.
तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हर एक ब्रांच को एग्जामिन कर रहा है और फिर इसके बाद वो क्या कर रहा है, बैक ट्रैक कर रहा है। समझ में आई बात। टू मेंटेन अ ट्रैक ऑफ द चाइल्ड नोट दैट हैव बीन एनकाउंटर्ड बट नॉट येट इंस्पेक्टेड। मोर मेमोरी, ठीक है, ये कोई ज्यादा मेमोरी नहीं लेता है। जनरली स्टैक इज रिक्वायर्ड, बस इस पे हमारे मेमोरी में क्या रिक्वायर्ड होता है, स्टैक जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए हम स्टैक की हेल्प से डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में क्या काम करने वाले हैं। अभी हम इसको क्वेश्चन से ही भी देखेंगे, इसकी एल्गो भी देखेंगे, तो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्रिएट अ स्टैक। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रिएट करना है स्टैक। अब कितनी स्टैक को क्रिएट करना है, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, जितनी भी हमारे पास वर्टिसेस दी गई है ग्राफ के अंदर उतनी हमें स्टैक को क्रिएट करना है। ठीक है, उतना स्टैक बना लेना है। चूज एनी वर्टिसेस, कोई भी वर्टेक्स को आप ले सकते हो एज एन स्टार्टिंग पॉइंट, आप उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो ऑफ अ ट्रेवर्सल, ट्रेवर्स करने के लिए, एंड पुश द वर्टिसेस इनटू द स्टैक। तो जो भी स्टैक आप स्टार्टिंग में ले रहे हो, जो भी नोड आप स्टार्टिंग में ले रहे हो, जो भी वर्टेक्स को आप स्टार्टिंग में ले रहे हो, आपको क्या करना है, उसको पुश कर देना है। आफ्टर दैट पुश नॉन विजिटेड vertex. After that, push a non-visited vertex adjacent to the vertex on the top of a stack and to the top of the stack. Now repeat step. अब आपको repeat करना है step 3 and 4 until no vertices are left to visit from the vertex. ठीक है, from the graph. तो यहाँ पे आपकी कोई भी वर्टेक्स बचनी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, उसको लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, उसमें वर्टेक्स को पुश करवाना है। ठीक है, इफ नो वर्टेक्स इज लेफ्ट, गो बैक एंड पॉप अ वर्टेक्स। अगर कोई भी वर्टेक्स नहीं बचती है तो आप क्या करोगे, पॉपिंग स्टार्ट करोगे फ्रॉम द स्टैक। रिपीट स्टेप 2 3 4 अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। जब तक कि आपको 2 3 4 जो है स्टेप्स को रिपीट करते रहना है, जब तक कि स्टैक हमारी क्या नहीं हो जाती, एम्प्टी नहीं हो जाती। समझ में आई बात। तो कुछ ये स्टेप है, इनको आपको फॉलो करना है डीएफएस के अंदर। चलिए एक बार हम इसके एल्गो पे भी नजर डाल लेते हैं। तो एल्गो में देखिए क्या है, सबसे पहले हमें स्टेटस सेट करना है 1। तो सबसे पहले हमने स्टेटस सेट कर दिया 1, रेडी स्टेट। तो ये हमारी क्या हो गई, रेडी स्टेट हो गई। फॉर ईच नोड्स इन जी, ग्राफ के अंदर जितने भी नोड है वो सब कुछ रेडी स्टेट में हो गए। अब क्या करेंगे हम, पुश द स्टार्टिंग नोड। अब जैसे मान लो हमने एक स्टार्टिंग नोड ए ले रखा है, उसको पुश किया अपने स्टैक के अंदर एंड सेट इट स्टेटस 2, और उसको हमने क्या करा, स्टेटस 2 में सेट कर दिया, जो कि वेटिंग स्टेज में चला गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, रिपीट करो स्टेप 4 एंड 5 अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। चलिए, पॉप द टॉप नोड एन। ठीक है, अब जो भी हमारा एलिमेंट टॉप पे पड़ा हुआ है उसको पॉप करो एंड प्रोसेस इट एंड सेट इट स्टेटस 3। उस एलिमेंट को आप पॉप करो और स्टेटस को जो सेट करो आप 3 को। और यहाँ पे भी प्रोसेस स्टेज में है हमारा। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस स्टेज में है। पुश ऑन द स्टैक ऑल द नेबर, पुश ऑन द स्टैक ऑल द नेबर ऑफ एन। और अब आपको क्या करना है, पुश करने हैं स्टैक को, जो भी हमारे टॉप पे स्टैक पड़ा होगा उसके नेबर को। ठीक है, एंड दैट आर इन द रेडी स्टेट, और वो हमारे क्या होंगे, रेडी स्टेट में होंगे। हुज स्टेटस 1, जो भी हमारा स्टेटस 1 होगा। ठीक है, एंड देयर स्टेटस 2 वेटिंग स्टेट, और जो स्टेटस 2 होगा उसका वो वेटिंग स्टेज में होगा। और फिर क्या करना है, हमें लूप को बंद कर देना है। बस ये सिंपल सी एल्गो है। जैसे कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आपको एल्गो लिखनी है डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसको क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, डीएफएस है जिसके अंदर हम स्टैक का यूज करेंगे। डीएफएस है, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, स्टैक का यूज करेंगे। और डीएफएस में आप स्टैक का यूज कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि स्टैक के अंदर पुश भी टॉप से होता है, पुश भी टॉप से होता है, और
पॉप भी टॉप एलिमेंट ही होता है। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर नहीं पता स्टैक क्या होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप स्टैक को भी पढ़ो। चलो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजेंसी लिस्ट को फाइंड आउट कर लेना है। अब एडजेंसी लिस्ट आपको नहीं पता है क्या होती है तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देखो। ठीक है, ग्राफ का सेकेंड वीडियो। चलिए अब सबसे पहले हमें एडजेंसी निकालनी है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ए सबसे पहले लिया, और ए के एडजेसेंट में कौन कौन से नोड जो हैं वो अटैच्ड हैं। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि ए के नेबर कौन कौन है, तो ए का नेबर है बी और ए का नेबर है डी। अब एफ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हो एफ ए का नेबर है लेकिन ए एफ का नेबर नहीं है। एरो जिधर बने हैं क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए ए के एडजेंसी लिस्ट को हमने लिखा है बी डी। फिर इसी तरह से बी के एडजेंसी लिस्ट को लिखिए जो कि हमारा क्या है सी और एफ। ठीक है, जैसे ये हमारा देख पा रहे होगे आप। फिर इसके बाद क्या है सी के एडजेंसी नेबर्स को लिखिए, एडजेंसी लिस्ट को लिखिए। तो सी में देखिए क्या है, जी पे जा रहे हो आप, ई पे जा रहे हो एंड देन एच पे जा रहे हो, तो वही चीज लिखी हुई है ई जी एच। अब जी को देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा काम है कि हम ग्राफ को देखें और ग्राफ में जितने भी एडजेंसी लिस्ट है उनको निकाल लें। ठीक है, ग्राफ को देखें, एडजेंसी लिस्ट को निकाल लें। जी वाले पे आप चेक करिए, तो जी वाले पे आप कहाँ पे जा पा रहे हो, एच पे जा पा रहे हो एंड देन ई पे जा पा रहे हो। देखिए एच पे और ई पे लिखा हुआ है। फिर ई वाले को आप चेक करिए, ई वाले को आपने चेक किया तो आप कहाँ पे मूव कर पा रहे हो, इससे बी पे मूव कर पा रहे हो और एफ पे मूव कर पा रहे हो, तो आपने बी और एफ लिख दिया। एंड देन एफ वाले को चेक करिए आप, एफ वाले को आप चेक करिए और एफ वाले में देखिए ए वाले पे मूव कर पा रहे हैं केवल, तो हमने इसका एडजेंसी लिस्ट लिख दिया एफ ए। फिर डी वाले पे चेक करिए, डी वाले पे आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एफ, केवल एफ पे आप मूव कर पा रहे हो। इसी तरह से एच वाले पे चेक करिए तो आप केवल ए पे मूव कर पा रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सारे के सारे एडजेंसी लिस्ट को निकाल लिया। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा डीएफएस को सॉल्व कर रहे हैं हम, स्टैक का यूज करते हैं। चलिए, तो जैसे कि बोला गया था कि कोई भी रूट आप ले सकते हो, तो फर्स्टली हमने एक रूट लिया जिसको बोला है पुश एच। अब ध्यान दीजिएगा, पुश किया हमने एच को, ठीक है, पुश किया हमने एच को। अब एच को जैसे ही हमने पुश किया, सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है कि आप पॉप करोगे टॉप एलिमेंट को। देखो टॉप में क्या पड़ा है बेटा, टॉप में आपका एच ही पड़ा है क्योंकि यही हमारा टॉप है, और टॉप में हमारा ये एच पड़ा हुआ है, और जो भी टॉप में पड़ा होता है उसी एलिमेंट को आप क्या करते हो, पॉप भी करते हो। तो जैसे ही आप इस एलिमेंट को पॉप करोगे तो एच के देखो एडजेंसी में लिस्ट में क्या लिखे हुए हैं एलिमेंट, ध्यान देना। एच के एडजेंसी लिस्ट में आपके पास ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एलिमेंट को जब आप पॉप करोगे तो इसके एडजेसेंट में जो भी एलिमेंट लिखा होगा, मतलब एच ए लिखा है, देखिए एच से कहाँ जा पा रहे हो आप, ए पे जा पा रहे हो, तो आप बस उस एलिमेंट को क्या करोगे, इस स्टैक के अंदर डाल दोगे। ठीक है, तो आपके पास प्रिंट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और स्टैक के अंदर अभी क्या आ चुका है, ए आ चुका है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, जब ए आ चुका है तो अब हमें रिपीट करना है स्टेप 2 को। तो स्टेप 2 को रिपीट दोबारा करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो यहां से फिर से हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे एलिमेंट को। अब एलिमेंट जब पॉप होगा तो ए प्रिंट हो जाएगा स्टैक के अंदर। ठीक है, ए प्रिंट होगा, और नाउ पुश ऑल द नेबर ऑफ ए। तो नेबर क्या है ए के, बी और डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक के अंदर किसको मेंटेन कर देंगे, बी को और डी को। इस तरह से समझ में आई बात। अब देखिए, जब बी को आपने और डी को आपने मेंटेन कर दिया तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पॉप करिए टॉप एलिमेंट को। तो टॉप में क्या है बेटा, डी है। ठीक है, तो टॉप में आपके है डी, तो इसको आप निकालोगे और प्रिंट करोगे। तो जैसे ही ये प्रिंट होगा, अब इसके एडजेसेंट में क्या वर्टेक्सेस हैं, देखिए इसके एडजेसेंट में आपके पास वर्टेक्स मिल जाएंगे, क्या है, एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एडजेसेंट में एफ है, तो आप इस स्टैक को इस तरह से मेंटेन करोगे क्योंकि बी अभी नहीं निकला है बेटा, तो बी को ऐसे ही एज इट इज रखिए। और डी को निकालने के बाद आपके इसके एडजेसेंट में जो भी एलिमेंट होगा उसको हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो देखिए एफ को पुश करवा दिया,
इतनी बात समझ में आई। अब एफ, अब स्टैक के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, बी और एफ है। नाउ अब बी एफ हमारे स्टैक के अंदर है, चलिए इसको यहां बना लेते हैं, बी और एफ हमारा स्टैक के अंदर है। अब हम टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे तो यहाँ पे एफ जो है वो प्रिंट हो जाएगा, और एफ के एडजेसेंट में क्या है, एलिमेंट ए है। क्या ए ऑलरेडी पुश हो चुका है? क्या ए ऑलरेडी पुश हो चुका है? तो हाँ बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि एच ने ए को पुश करवाया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुश ऑल द नेबर ऑफ एफ ऑन टू द स्टैक, देयर इज अ रेडी स्टेट। लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे पुश नहीं होगा, क्योंकि स्टैक के अंदर ए पहले से आ चुका था। समझ में आई बात? देख लीजिए आप चाहे तो, यहाँ पे देखिए स्टैक में ए आ चुका है, ए आ चुका है, तो दोबारा से उसको हम पुश नहीं करेंगे। चलिए अब हमारे पास क्या बचा, टॉप में बी बचा। फिर से हम क्या कह रहे हैं, पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो हमने पॉप किया इस एलिमेंट को। नाउ पुश ऑल द नेबर ऑफ बी, तो सारे के सारे नेबर ऑफ बी को हमें पुश करना है। तो नेबर क्या है इसके, सी एफ। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा एफ भी आ चुका है, तो हम केवल क्या स्टैक के अंदर रखेंगे, सी। और बी को हमने अगर पॉप किया तो बी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा स्टैक के अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो फिर हम क्या कह रहे हैं, टॉप को पॉप करो आप। तो टॉप को जब आपने पॉप किया तो सी हमारा प्रिंट हो जाएगा स्टैक के अंदर, और इसके एडजेसेंट में जो भी हमारे पास नोड होंगे उनको हम पुश करवाएंगे स्टैक के अंदर। तो सी में आपके इसके एडजेसेंट में क्या है, ई जी एच, और आपको ध्यान होगा एच सबसे पहले आ चुका है, तो स्टैक के अंदर क्या होगा, ई और जी। समझ में आई बात? अब हम किसको पॉप करवाएंगे, जी को पॉप करवाएंगे। तो पॉप होगा जी, जो कि प्रिंट हो जाएगा हमारा जी, और जी के एडजेसेंट में क्या है हमारे पास, ई एच। तो याद करिए, क्या ई आ चुका है, ई आ चुका है अभी तक? नहीं, ई अभी हमारा नहीं आया। तो स्टैक के अंदर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ ई देखिए आ चुका है हमारे पास, और एच भी आ चुका है। तो स्टैक के अंदर देखिए ई तो देखिए इसी के नीचे जस्ट पड़ा हुआ है। तो हम जब जी को पॉप करेंगे तो स्टैक के अंदर ई ऑलरेडी मेंटेन रहेगा हमारा। और एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे टॉप एलिमेंट को। तो पॉप करा तो ई भी बाहर आ गया, और जब ई बाहर आया तो ई के साथ देखो क्या क्या है, ई के साथ हमारे बी है और एफ है। कहीं ना कहीं आप बी और एफ को एंटर करवा चुके हो क्या स्टैक के अंदर? बी और एफ को एंटर करवा चुके हो स्टैक के अंदर? चलो चेक कर लो बी और एफ को। देखिए यहाँ पे आपने बी को भी पुश करवाया है स्टैक के अंदर, और एफ को भी पुश करवाया है। तो अब हमारे पास स्टैक कैसी मिली मुझे, ई प्रिंट हो गया, स्टैक कैसी मिली, एम्प्टी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे ये लिखा था कि आपको जब तक के इस लूप को रिपीट करना है, जब तक के हमारी स्टैक जो है वो क्या ना हो जाए, जब तक कि हमारी स्टैक क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए। तो देखिए एक टाइम ऐसा आया कि हमारी जो स्टैक है वो क्या हो गई, वो हो गई एम्प्टी, खाली हो गई। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। तो आपको ध्यान रखना है डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपको क्या करना है, स्टैक को यूज करना है, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपको क्यू को यूज करना है। और क्यू में जो होता है इंसर्शन, वो कहाँ से होता है, क्यू में इंसर्शन होता है रेयर से, विच मीन्स बैक से। और क्यू में डिलीशन कहाँ से होता है, डिलीशन होता है हमारा फ्रंट से। ठीक है। और स्टैक के अंदर पुश और पॉप विच मीन्स इंसर्शन एंड डिलीशन कहाँ से होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों हमारे टॉप से होते हैं। टॉप मोस्ट एलिमेंट जो भी होगा वो हमारा डिलीट होगा या इंसर्ट होगा। बात समझ में आई? तो ये था हमारा डीएफएस। अब यहाँ पे इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है हमारी, v प्लस ई। तो v प्लस ई विच मीन्स हमने इसके अंदर भी काम किया, किस पे काम किया, वर्टिसेस पे काम किया और एजेस पे काम किया। तो ये इन दोनों को मिला के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है v प्लस ई, बिगो v प्लस ई, जहां पे v क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस है, e क्या है, नंबर ऑफ एजेस है ग्राफ की। ठीक है।
और डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर भी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है, जहां जहां वर्टिसेस होंगी उसको हम देखेंगे, और वर्टिसेस कुछ ना कुछ स्पेस को कंज्यूम कर रही हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिग O ऑफ V इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया करो, मार्क कर दो अपनी अटेंडेंस, कमेंट करो, और कुछ ना आए तो पूछो। बाय बाय।